बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, क्योंकि ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के बर्ड्स के एग्स भी आ रहे हैं और हैचिंग भी हो रही है। तो इस हवाले से लव बर्ड्स के हवाले से तो मैंने सोचा आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, उसको टच कर लिया जाए। और इन दिनों दो चार लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने इस बारे में मेरे से फर्दन फर्दन व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ली। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह करें कि एक वीडियो प्रॉपर बना दी जाए ताकि आप तमाम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो वो है कि बर्ड्स की जो लेग्स में आप रिंग्स डालते हैं, रिंग्स बेसिकली एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। आपको पता होता है कि अगर आप एक 2 साल बाद भी आपने एक बर्ड सेल कर दिया हो और आपने साल या 2 साल बाद उस बर्ड से दोबारा आपका सामना हो, उस एवरी में आप जाएं और वो बंदा आपको कहे कि यार ये आपका बर्ड है, आप अगर आप उसकी रिंग को अपने हाथ में उसकी लेग को पकड़ के रिंग को देखें और जब आप अपने डैडे को उससे मैनेज करें तो आपको पता चलेगा कि यार ये इस फलां डेट में ये बर्ड मेरे पास आया था। तो होता क्या है कि बर्ड की जो रिंग होती है उस पे एक नंबर मेंशन होता है जिसे हम रिंग का नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके साथ आपकी अवियारी का नेम भी मेंशन होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ टी आर, तो मैं टी आर बर्ड्स लिख दूंगा या टी आर करके आगे अगर मैं कोई कोड देना चाहूँ, मिसाल है मैं कोड देना चाहता हूँ 12 या 002, मिसाल के तौर पे मैं ये कोड देना चाहता हूँ। अगर आप कोड देना चाहते हैं, अपनी एवरी का कोई स्पेसिफिक कोड रखना चाहते हैं तो वो कोड भी आप दे सकते हैं और उसके बाद आप अपना जो रिंग नंबर है वो सीरियल से 1 2 3 4 5 तरीके से, वो मीन्स क्या हो, अगर 100 रिंग्स डाल बनाते हैं आप या 50 रिंग बनाते हैं तो वो 1 से 50 या 100 तक जाते हैं। इस तरह उस जिस साल में आपने रिंग पहनाना है उस रिंग उस साल उस वो साल भी मेंशन होता है। मिसाल है अभी 2023 चल रहा है या आपने ये 2023 का मिसाल है एंड है, आपने 2024 के रिंग बनाने हैं तो 2024 मेंशन हो जाएगा। अगर 2023 और 24 दोनों मेंशन करना है तो वो भी मेंशन हो जाएगा। वो इस तरह 2023 डैश डाल के 24। उसके अलावा अगर आप रिंग के ऊपर आजकल आप अपना फोन नंबर मेंशन करवाना चाहते हैं तो वो भी मेंशन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आप रिंग क्यों डालते हैं। देखिए, रिंग जो ही आपके पास बच्चे आते हैं, जब पहले आपके पास आपके ब्रीडिंग बॉक्स में एग्स आते हैं तो एग्स के ऊपर आप नंबर मेंशन करते हैं और उनके ऊपर एक डेट मेंशन कर देते हैं। 4 एग्स आए, एक एक दो दो दिन वक्फे से आपने 4 एग्स पे डेट मेंशन की और उसी बॉक्स के बाहर एक टेप या एक प्रॉपर शीट लगा के आप उन्हीं डेट्स के साथ एग्स का लिख देते हैं कि फुला एग इस दिन आया था। अब जब आप एग को चेक करते हैं तो आपको पता चलता जाता है कि फुला दिन ये एग आया था, सबसे पहले इस एग ने हैच होना है। अब जब एग से बच्चा हैच होके बाहर आ जाता है तो उसके बाद तकरीबन जो पहला बच्चा आएगा वो बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे और चौथा उससे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे आते हैं तो आपने तकरीबन पहले 10 से 15 दिन के अंदर आपने रिंग बच्चे को पहनाना होता है। और जब आप रिंग पहनाते हैं तो उस रिंग का नंबर, डेट और उस बच्चे की बर्थ की डेट आप अपने रजिस्टर में या अपने मीन्स के जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, उसमें आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब आप उस बच्चे को रिंग पहनाते हैं तो इस तरह आपके पास उस साल में जितने बच्चे भी आते हैं उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास बन जाता है। एक बार अब बात करते हैं कि हम कौन सी रिंग बनाएं। तो देखिए, जो आपने रिंग बनानी है, जो बेसिकली रिंग जो चलती है उसे हम क्लोज रिंग कहते हैं। क्लोज रिंग का जो साइज है वो 4.5 mm होता है। अगर आपने 10 से 15 दिन के अंदर आपने रिंग डाल ली तो अब 4.5 mm की जो बेसिक रिंग चलती है, आपने ज्यादा रिंग्स वही बनानी है, आपने डालनी है। अगर 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या महीने तक का बच्चा जब उसकी पिंस आना शुरू हो जाती है तो तब अगर आप रिंग डालना चाहेंगे तो फिर 4.5 mm की नहीं पड़ेगी बल्कि 4.8 mm की पड़ेगी। तो आप
अब अगर आप कोई भूल जाते हैं किसी बच्चे की रिंग डालते हुए, तो आपको फिर बड़ी रिंग बनानी पड़ेगी 4.8 mm की। उससे अगर ऊपर जाए तो तीसरा साइज 5 mm का होता है। ये अडल्ट पीसीज है, जो बच्चे आपके 1.5-2 महीने के हो गए, या अडल्ट पीसीज जो बाहर से आपने बर्ड खरीदा, उसकी अगर रिंग नहीं पड़ी, आपने डीएनए कराना है, तो आपने जो रिंग डालनी है वो 5 mm की होगी। अब आप अपनी मुनासबत से रिंग्स बनवा सकते हैं, कौन सी रिंग्स आपने ज्यादा बनानी। अब रिंग का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होता है कि जब आपने डीएनए कराना है, तो जब आपने डीएनए कराना है, तो डीएनए का वो जो आपने एयर टाइट लिफाफा होता है, उसके ऊपर बर्ड का नेम, रिंग का नंबर, अपना फोन नंबर और अपनी एवरी का नाम मेंशन होता है। तो जिस जिस बर्ड की आपने रिंग नंबर मेंशन की होती है, तो जब आपको डीएनए लैब से रिजल्ट आता है, तो उस डीएनए के साथ, उस रिंग नंबर के साथ आपको कार्ड इशू हो जाता है या रिजल्ट मिल जाता है कि फुला रिंग नंबर का जो बर्ड आपने पारब्लू भेजा था या पारब्लू उपलाइन भेजा था या डायल्यूट भेजा था, उसका वो मेल है या फीमेल। तो इस अंदाज से आप रिंग्स के सारे मामला मैनेज होते हैं। रिंग की जरूरत की है। दूसरा ये है कि अगर आप नए हैं, तो कुछ दिन जब आप रेगुलर रिंग्स डालेंगे, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो बाकी मेरी आज वीडियो यही थी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। रिंग्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लोग लाहौर में बैठे हुए रिंग्स बनाने वाले, फैसलाबाद में भी, डिफरेंट जगह पे भी आप उन्हें कांटेक्ट करके अपनी रिंग्स बनवा सकते हैं। और कोशिश करें रिंग्स आप पहले बनवा ले, ताकि टाइम पे आपके जो जो बच्चे आते जाएं, आप रिंग्स को डालते जाएं। बाकी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आई होगी। अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होने चाहते हैं, तो मेरा मैसेज चल रहा होगा। दूसरी रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दिया करें, और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें। मेरी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।